बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई, एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और अपने परू को इमाम आली मकाम के खून में तर किया और उड़ गया, हत्ता कि यह कबूतर उड़ता हुआ मदीना तैयबा पहुंचा। तवाफ़ के जैसे अंदाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के गिर्द उड़ता था और इसके परू से खून के कतरात टपक रहे थे। अहले मदीना इसकी ये कैफियत देखकर हैरान थे कि मामला क्या है, और जब चंद दिनों के बाद इन्हें इमाम आली मकाम की शहादत की खबर मिली तो इन्होंने समझा कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर इमाम आली मकाम की शहादत की खबर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए यह कबूतर हाजिर हुआ है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि सुर्ख रंग के जो कबूतर पाए जाते हैं वो इसी कबूतर की नस्ल से हैं। कंजुल गराइब के हवाले से साहब रौज़ातुल शुहदा लिखते हैं, एक यहूदी था, इसकी लड़की ज़ाहिरी शिकल और सूरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक वो नाबीना हो गई और हाथों और पैरों में कोढ़ का मर्ज हो गया। मोहल्ला और पड़ोस के लोग इस लड़की को शदीद नफरत की निगाह से देखते थे, यहाँ तक कि यहूदी अपनी लड़की को लेकर शहर से बाहर अपने एक बाग में मुकीम हो गया। दिन भर शहर में कारोबार करता, शाम को बाग में लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहूदी कारोबार में इतना मसरूफ़ हुआ कि शाम को बाग में वापस ना आ सका। लड़की ने तन्हा एक दरख्त के नीचे रात गुजारी। सुबह के वक्त लड़की ने करीब ही दूसरे दरख्त पर एक परिंदे के गिरिया जारी किया दर्दनाक आवाज़ सुनी। ताब व ज़ब्त ना हो रही कि किसी तरह घसीटती हुई इस दरख्त के नीचे पहुंची। अगरचे नाबीना थी, लेकिन अपने सर को ऊपर की जानिब उठाकर रोने वाले परिंदे की जानिब मुतवज्जा हो गई। इस वक्त इस पर परिंदे के पर से खून का एक गर्म कतरा इसकी दाहिनी आंख में टपका। इसके वो आंख रोशन हो गई। फिर खून का एक कतरा इसकी दाहिनी हाथ पर टिका, वो हाथ दुरुस्त हो गया। लड़की ने यह कैफियत देखकर बायां हाथ फैला दिया, इस पर भी एक कतरा टिपका, वो हाथ भी दुरुस्त हो गया। इस कतरा खून को लड़की ने अपनी बाएं आंख पर मल लिया, वो आंख भी रोशन हो गई। इसके बाद लड़की ने चंद कतरों को अपने हाथ पर लेकर पूरे बदन पर मर लिया, जिसके वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई, गोया कोई मर्ज था ही नहीं। अब लड़की उठी और अपने पाप की तलाश में बाग के गर्द घूमने लगी। इतने में वो यहूदी भी आ गया, लेकिन अपनी लड़की को पहचान ना सका। अजनबी औरत समझकर पूछने लगा, ऐ औरत, तू कौन है? मैं इस बाग में अपनी एक अपाहिज लड़की को छोड़ गया था, तुझे कुछ इसका हाल मालूम है? वो कहाँ गई है? क्योंकि बाग में इसे मैं जहाँ छोड़कर गया था वहाँ वो नजर नहीं आ रही है। लड़की ने कहा कि ऐ बाप, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तेरी वो अपाहिज लड़की हूँ जिसे तू बाग में छोड़कर गया था। यहूदी इंतहाई खुशी में बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब इसे होश आया तो लड़की ने सारा वाकया बयान किया और यहूदी को इस दरख्त के नीचे ले आई जिस पर वो परिंदा भी अभी तक बैठा हुआ था, गिरिया जारी कर रहा था। यहूदी ने इस परिंदे की जानिब मुखातिब होकर कहा कि ऐ मुबारक परिंदे, तेरे गिरिया जारी का सबब क्या है और तेरे परू से टपकने वाले ये खून के कतरे कैसे हैं जिनसे ऐसी बरकत का ज़हूर हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस परिंदे को कुव्वत गोया अता फरमाई। इसने बेहुकुम इलाही कलाम किया कि ऐ यहूदी, हम परिंदों की एक जमात फलां जंगल में रहती थी। हमारा मामूल था कि सुबह अपने घोंसलों से उड़कर अतराफ व जानिब
में चले जाते और दाना पानी हासिल करने के बाद दोपहर तक अपने घोंसलों में वापस आ जाते। वो जिसने जो कुछ खाया पिया होता आपस में एक दूसरे को खबर देते। अचानक एक दिन हमने एक सदा सुनी कि नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तपती हुई दोपहर में करबला की सरजमीन पर शहादत का जाम नोश किया है। और ए परिंदो, तुम दरख्तों के साए में बैठकर आराम कर रहे हो। ये सदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला की सरजमीन की जानिब रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो देखा कि जिगर गोशा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं और इनके जिस्म शरीफ से अभी तक ताज़ा खून जारी है। ये कैफियत देखकर तमाम परिंदे गिरियाजारी में मशगूल हो गए। मुझ में ताब मुस्बत ना रही। मैंने अपने आप को आपके बहने वाले खून शरीफ में गिरा दिया। अपने चेहरे और अपने बालों और परों को आपके मुबारक खून में तार कर लिया और वहाँ से उड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। यही खून शरीफ के पाकीज़ा कतरात हैं जो मेरे परों से टिपक रहे हैं और इस खून शरीफ की मुबारक कतरात जहाँ भी टिपकते हैं वहाँ खैर और बरकत का ज़हूर होता है। परिंदे की ज़बान से ये गुफ्तगू सुनकर यहूदी ने कहा, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर ना होते तो इनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून पाक के कतरों से ऐसी खैरात और बरकत का ज़हूर ना होता और मेरी अपाहिज लड़की को शफा ना मिलती। चुनाचे यहूदी अपने पूरे घर वालों के साथ मुसलमान हो गया और जब कभी भी कोई इससे मुसलमान होने की वजह पूछता तो ये सारा वाक़या सुनाता। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।